हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसकी कटिंग बताई थी। कटिंग की वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप उसको सिलने का तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए इसका बैक पार्ट है। इसमें हमारे बैक पार्ट में सिर्फ 2 प्लेट्स लगती हैं। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। हमें कटिंग की वीडियो में मार्किंग पहले ऑलरेडी कर ली थी। जो हमारे बैक साइड में जो प्लेट्स होती हैं वो 1 इंच के हिसाब से लगती है। तो इस तरीके से आप अगर बिगनर्स है तो इस तरीके से आप देखिए इंच टेप को रखिए और हाफ इंच इस तरीके से मार्क करिए। देन उसके बाद आपको इस तरीके से इस तरीके से तिरछे में इस सिलाई को निकाल के कंप्लीट करके सिलाई को लगा देना है। तो सेम इस तरीके से हमने जैसे ये प्लेट लगाई, सेम इस तरीके से हम दूसरी प्लेट पर भी लगा के इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा लिया हमारे बैक पार्ट पे, देख सकते हैं हम इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो बैक पार्ट में जो नीचे का फोल्डिंग मार्जिन है हम उसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहले प्लेट्स लगा लेने हैं। प्लेट के बाद में आपको पहले टक्स लगानी है, फिर उसके बाद में आपको नीचे फोल्ड करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने फोल्डिंग मार्जिन लिया था उसी हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था तो आधा इंच मोड़ेंगे, फिर 1 इंच प्रॉपर मोड़ते हुए इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमारी तुरपाई की सिलाई है। हम इस तरीके से तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए हमारा बैक पार्ट बन करके हो चुका है कंप्लीट। अब इसी तरीके से हम इसका जो फ्रंट पार्ट है हम उसको रेडी करेंगे, प्लेट्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के सेंटर में से हमने पल्लों को अलग करके रखा हुआ है। और ये देखिए सेंटर वाली सिलाई जो प्लेट होती है वो 1 इंच के हिसाब से लगेगी, बाकी सारी आधा इंच के हिसाब से लगेगी। तो ये देखिए सबसे पहले सेंटर वाली लगाएंगे तो 1 इंच के हिसाब से लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। और उसके बाद में ये जो बाकी की जो प्लेट्स है ये सारी हमारी आधा इंच के हिसाब से लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपके प्लेट्स आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको देखिए अब बाकी की प्लेट्स भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से आपको तिरछे में बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा के निकाल लेना है इसको, कि आपकी जो नोक है वो नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में आपको इसको सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए आपको सिलाई लगा के इसको कर लेना है कंप्लीट। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर भी सिलाई लगा ली है। सेम इस तरीके से जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया है, सेम इस तरीके दूसरा वाला पार्ट भी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। इस पर भी हम इस तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स में प्लेट लगाने के बाद हम इसमें हुक आई की पट्टी लगाएंगे। राइट हैंड साइड में हमेशा हमारी हुक की पट्टी आती है और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारी आई की पट्टी आती है। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेना है। अब देखिए इसके लिए हमने एक पट्टी पहले ही कट कर ली थी। अब हमने इसको 2 फोल्ड में करके रखा है। तो देखिए पहले मैं आपको नाप के दिखा दूँ। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। आपको इसको इस तरह के 2 फोल्ड में करना है और ब्लाउज़ की सीधी साइड के ऊपर में रखना है आपको इसको। और यहाँ से इसके ऊपर एक पैर के हिसाब से आपको, यानी कि आधा इंच के हिसाब से की दूरी पर सिलाई लगा देनी है आपको। तो इस तरीके से देखिए आपको इसको सीधा कर लेना है और उसके बाद में आपको इसको उल्टा करना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है पट्टी के ऊपर करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच का इस तरीके से पट्टी को मोड़ना है और पूरा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, जो कि हम तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को रिमूव कर देते हैं। हुक वाली पट्टी में हम तुरपाई की बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा है उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हुक वाला पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें आई वाला पार्ट बनाना है। तो आई वाला पार्ट बनाने के लिए हमें वही 4 इंच चौड़ी हमें एक पट्टी लेनी है। और देखिए आपको 2 फोल्ड करके इस पर चाहे तो सिलाई लगा ले डायरेक्ट, या फिर आपको देखिए हुक वाले में क्या करना था, हमें पट्टी को सीधी साइड में रखना था। और आई वाले पार्ट में क्या करना है, आपको इस पट्टी को नीचे की साइड में यानी उल्टी साइड में रखना है और इस तरीके से आपको सीधी साइड से सिलाई लगानी है। अब पट्टी को आपको सीधा करना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है पट्टी के ऊपर करते हुए आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब आपको देखिए इस पट्टी को पूरा प्रॉपर जहाँ पे आपने सिलाई लगाई थी उसके किनारे पे, ये देखिए यहाँ पे आपको इसको रखना है और इस तरीके से एग्जैक्ट पूरा प्रॉपर फोल्ड करते आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये आपके आई की पट्टी बन जाती है। आई की पट्टी हमेशा बढ़ा के बनाई जाती है, यानी कि वो एक्स्ट्रा कपड़े की बनाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए आप जो सिलाई लगाई है उसी की दूरी पे, एक पैर की दूरी पे हमें एक और सिलाई लगा देनी है। तो एक्स्ट्रा जो है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हुक और आई वाला पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट हमारा जैसे देखिए बन करके हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो इसके बाद हम इसका बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को देखिए सीधा रखना है और उसके बाद में फ्रंट वाले पल्लों को सीधा में सीधा इस तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से आधा इंच के हिसाब से इस पर सिलाई लगा देनी है दोनों शोल्डर्स पे और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। सेम इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी रखेंगे और शोल्डर पर रख के इसको इस तरीके से पक्का करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे हम। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी नेक की पट्टी तैयार करनी है। तो नेक की पट्टी तैयार करने के लिए हमें ओरे पट्टी कट करनी होती है। जैसे कि देखिए हमारा नेक बनाने के लिए हमने ओरे पट्टी रेडी कर ली थी। इस पर 2 फोल्ड करते हमने इस पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें बताएंगे आपको इसको किस तरह से स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, सीधा रखना है ब्लाउज़ को और गले पे इस तरीके से राउंड तरीके से घुमाते हुए इस पर आपको सिलाई लगानी है। एक पैर के हिसाब से पट्टी को थोड़ा बढ़ा के रखिए किनारे वाली साइड से। जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं सिलाई की, आपको पट्टी को बढ़ाते हुए रखना है।
पट्टी को घुमाते हुए इस तरीके से राउंड शेप में, बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, ना ब्लाउज़ को ना फिर आपको सोरे पट्टी को। ओरेप पट्टी हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि वो इजीली राउंड नेक पे स्टिच हो जाती है, तो इसलिए हम ओरेप पट्टी कट करते हैं। इस तरीके देखिए आपको गले को घुमाते जाना है और ओरेप पट्टी को भी इस तरीके से प्रॉपर धीरे धीरे घुमाते जाना है और आपको इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। एक पैर के हिसाब से पूरे प्रॉपर गले में नेक पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारा पूरा नेक हो चुका है कंप्लीट, और थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये देखिए गले पे हमने ओरेप पट्टी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हमारा सिलाई में गया था, जो पट्टी के ऊपर प्रॉपर करते हुए उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हम जब इस नेक को पूरा जब पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ में हमारा जो नेक है वो ईजिली फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे अपना नेक तैयार करते हैं तो आपका बहुत फिनिशिंग के साथ में आपका नेक तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो आधा इंच हमने हल्का सा बढ़ा के रखा था इस पट्टी को अंदर फोल्ड करना है, वो पूरा प्रॉपर जो पट्टी हमने स्टिच करी थी उसको प्रॉपर पूरा फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी। कच्ची ये तुरपाई की सिलाई होगी हमारी। अगर आप चाहें तो आप इस पर पाइपिंग भी बना सकते हैं, बट इसमें कस्टमर की डिमांड है कि वो पट्टी वाला प्रेफर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको पट्टी वाला बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर पूरा फोल्ड करते हैं हमने इस पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखिए मैं आपको पहला पूरा नेक दिखा देती हूँ कितने फिनिशिंग के साथ में इसका नेक बनकर तैयार हो चुका है, जो कि प्रेस करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी नीचे की साइड से जो हमने फोल्डिंग मार्जिन लिया था बैक साइड का, ये देखिए बैक साइड हमने फोल्ड कर लिया था। तो अगर आप इजी तरीके से फोल्ड करना सीखना चाहते हो तो इस तरीके से देखिए आपका बैक पार्ट जितना फोल्ड है इस तरीके से आपको मार्किंग ले लेनी है फ्रंट वाले पार्ट पे। तो इस तरीके से आप अपने फोल्ड कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप दोबारा मेजरमेंट लगा के लेंथ की उसके बाद भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लेंथ लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट को आपको रखना है, शोल्डर वाले जगह पे इंची टेप को रखना है, और जो आपकी लेंथ है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। बाकी का जो बचता है आप उस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। तो 1.5 इंच बच रहा है इस तरीके से आपको 1.5 इंच पर पूरा प्रॉपर मार्क कर देना है। और आपको ये देखिए, ये अगर देखिए हमारा एग्जैक्ट 1.5 इंच पे ही आ रहा था। अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई सा फॉर्मूला अपना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से ईजी मेथड आपको जो लगता है आप उस हिसाब से आप फोल्ड कीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग कर ली है। तो ये देखिए मार्किंग करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमें क्या करना है, जितना मार्जिन लिया है उस हिसाब से आपको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम आधा इंच मोड़ेंगे, फिर 1 इंच मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। सेम इस तरीके से हम दूसरे साइड में भी इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सिलाई को कट कर लेना है। अब उसके बाद हम इसे फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान लगाने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ। फिटिंग लगाने का सबसे इजी मेथड ये होता है, जब भी हमें हमारे जो हुक वाला पार्ट होता है हम उसको प्लस करते हुए उस पट्टी को फिटिंग का निशान लगाते हैं, और आई वाले पार्ट को हम उसको छोड़ के फिर फिटिंग का निशान लगाते हैं। हमारी जो चेस्ट है वो है 34 इंच। 34 इंच का जो 1/4 होता है वो 8.5 इंच होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने हुक वाली पट्टी को प्लस करते हैं हमने निशान लगाया, तो 8.5 इंच आ चुका है हमारा, हमने निशान लगा लिया है। और ये देखिए आई वाली पट्टी आपको मैं इंची टेप घुमा के दिखाती थी जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए आई वाली पट्टी को हमने छोड़ा और उसके बाद में इंची टेप को इस तरीके से रखा और यहाँ पे हमने 8.5 इंच में निशान लगा दिया। इस तरीके से आप अगर अपनी फिटिंग लगाएंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सेम इस तरीके से हम कमर का भी लगाएंगे। कमर वाले में देखिए हुक वाले पार्ट को हमें प्लस करके लेना है, 7.5 इंच लगाएंगे क्योंकि हमारी कमर है वो 30 इंच है। 30 इंच का जो 1/4 होता है वो 7.5 इंच होता है। तो इस तरीके से देखिए इन निशानों को, चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से इस तरीके से आपको आपस में मिला देना है। ये देखिए सेम इस तरीके से हम दूसरे तरफ में भी करेंगे। हम देखिए अब इसमें हम आई वाले पार्ट को छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसमें देखिए 7.5 इंच पे इसमें मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है, और उसके बाद में चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान को इस तरीके से आपस में स्केल की मदद से मिला देना है। तो ये देखिए इस तरीके से फिटिंग लगाने का बहुत ही ईजी मेथड है। इस तरीके से लगाएंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और देखिए दोनों पल्लों को बराबर पकड़ते हुए आपको इस तरीके से फिटिंग लगा लेनी है अपने ब्लाउज की, और नीचे एक साइड से पक्का करके सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सेम इस तरीके से हम दूसरे साइड में अपने फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बाजू है उसको तैयार करेंगे। इसकी बाजू देखिए अब किस तरीके से अटैच करनी है वो बताएंगे हम आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसकी बाजू है, ये देखिए इस तरीके से। और हमने देखिए नीचे की साइड में आधा इंच हमने इसका मार्जिन लिया था क्योंकि हम इसमें नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे, तो उसका कट लगा लेते हैं जिससे आपका आइडिया हो कि आपका इतना कपड़ा फोल्डिंग में जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप देखिए सीधे देख लेना आपको सीधी साइड कौन सा है। तो ये हमारी सीधी वाली साइड है जो हमने मार्किंग कर रखी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सीधी वाली साइड में जो हमारा जो मार्जिन है आधा इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया है
उसको हमने सीधी वाली साइड में हमने फोल्ड करना है इस तरीके से, देखिए लगा के, और इस पर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। देखिए सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। सीधी वाली साइड में हमें सिलाई का जो मार्जिन है उसको सीधी वाली साइड में लेना है, क्योंकि हम इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे, जो हमारा मार्जिन है जो हाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये इसका बॉर्डर है, हम इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें देखिए सीधी साइड में बॉर्डर को रखना है। तो नीचे की साइड से ऊपर की साइड से इस तरीके से किनारे पे आपको सिलाई लगा के इस बॉर्डर को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए बॉर्डर हम अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको कैमरे में ये बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा होगा, बट ये रियल में बिल्कुल परफेक्ट मैच था, तो इसलिए हम इसमें इसका बॉर्डर अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक साइड में तो हम इसमें बॉर्डर अटैच कर लिया है। सेम ही इसी तरीके से हम इसका जो दूसरे वाला पल्ला है या दूसरी वाली जो बाजू है उस पर भी इस तरीके से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड में बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्लीव को अटैच करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें बाजू का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरीके से चौक की मदद से इसका देखिए सेंटर पॉइंट निकाल लिया है हमने। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है, और ये आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मार्क दिख रहा होगा, ये हमारे गोलाई का है, जो कि फ्रंट आर्म होल पे हम एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं, तो उसका निशान है हमारा। तो दोनों पे हमने निशान लगा रखे हैं। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ब्लाउज़ को इतनी सी सिलाई खोल लेनी है, तकरीबन 1 इंच के हिसाब के हमें फिटिंग की सिलाई को खोल लेनी है। बिगनर्स के लिए मैं बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ स्लीव अटैच करने का। तो ये देखिए फ्रंट वाला पल्ला देखिए इस साइड में लेना है, और ये जो आपका देखिए शोल्डर वाली जो सिलाई होती है, यहाँ से जो आपने बाजू का सेंटर पॉइंट निकाला है यहाँ पे इसको अटैच करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, फ्रंट वाला पार्ट और ये बाजू की गोलाई वाला पार्ट दोनों आमने सामने आना चाहिए, तभी आपके बाजू परफेक्ट बैठेगी, नहीं तो आपके बाजू परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है, शोल्डर की जो सिलाई है और बाजू का जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को इस तरीके से आपस में इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से देखिए दोनों को इस तरीके से आपको इस तरीके से जॉइंट करना है। उसके बाद में दोनों को, बाजू को और आर्म होल को, दोनों को बराबर पकड़ते हुए एक पैर के हिसाब से हम इस पर पूरे में प्रॉपर करते हुए सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस पर हम ऐसे बराबर करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना आपको बाजू को खींचना है ना आपको आर्म होल को खींचना है। इस तरीके से आपको दोनों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। सेम इस तरीके से हम एक साइड में सिलाई लगने के बाद दूसरे वाले तरफ में हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर वाइज सिलाई से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं सिलाई को, बाजू को लगाना, बिकॉज अगर हम बाजू को हम सेंटर वाली सिलाई से लगाते हैं तो हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आती है, उसमें घुमाव नहीं आता। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक बाजू पे अटैच करती है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। सेम ही इसी तरीके से हमारी जो दूसरी वाली बाजू है उसको भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने हमारी दोनों बाजू इस तरीके से अटैच कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें हमारी बाजू की फिटिंग लगानी है। बाजू की फिटिंग लगाने के सिर्फ बाजू को बराबर पूरा प्रॉपर 2 फोल्ड में करके रख लीजिए। उसके बाद में आपको अपनी स्लीव का राउंड लगाना है। तो ये हमारी स्लीव का राउंड है 11 इंच, तो 11 का आधा होता है 5.5 इंच। जैसे कि 5.5 इंच का निशान लगाना है, और जो आपके चेस्ट वाला निशान है उससे इस तरीके से मिला देना है। देखिए सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। एक पैर की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेंगे, जो कि हमारी मार्जिन की होगी। इन फ्यूचर आपका कभी ब्लाउज ढीला टाइट होता है तो आप इजीली उसको ढीला टाइट कर पाए। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज बन के कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। आपको हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। बैक साइड में हमने इस तरीके से डोरी अटैच किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।